हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। तुम सहमत नहीं हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी पिक्चर ले सकती हूँ? यू आर नॉट लाइकली टू एग्री, बट कैन आई टेक अ पिक्चर ऑफ यू? नाउ रीड अगेन। तुम सहमत नहीं हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी पिक्चर ले सकती हूँ? यू आर नॉट लाइकली टू एग्री, बट कैन आई टेक अ पिक्चर ऑफ यू? लाइकली टू मीन्स की संभावना होना। सो हियर मीन दैट कि तुम सहमत नहीं हो, इसकी संभावना नहीं है। यू आर नॉट लाइकली टू एग्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने सोचा था कि हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू हैंग आउट जस्ट टू ऑफ अस। रीड अगेन। मैंने सोचा था कि हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू हैंग आउट जस्ट टू ऑफ अस। जस्ट टू ऑफ अस मीन्स हम दोनों। एक्सपेक्टिंग टू हैंग आउट मीन्स कि मैंने ये उम्मीद की थी कि हम दोनों घूमने जाएंगे। हैंग आउट मीन्स घूमना, बाहर निकलना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा कमरा बाईं तरफ है, वह मेरे कमरे में आने की हिम्मत नहीं करेगी। माई रूम इज ऑन द लेफ्ट, शी वॉन्ट रिस्क गोइंग इन देयर। रीड अगेन। मेरा कमरा बाईं तरफ है, वह मेरे कमरे में आने की हिम्मत नहीं करेगी। माई रूम इज ऑन द लेफ्ट, शी वॉन्ट रिस्क गोइंग इन देयर। रिस्क मीन्स जोखिम उठाना, तो रिस्क मतलब कि आने की हिम्मत नहीं करेगी, रिस्क नहीं लेगी। इन मीन्स अंदर। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम अपनी बहन की चौकसी करोगी? आर यू इवन गोइंग टू लुक आउट ऑन योर सिस्टर? रीड अगेन। क्या तुम अपनी बहन की चौकसी करोगी? आर यू इवन गोइंग टू लुक आउट ऑन योर सिस्टर? लुक आउट मीन्स चौकसी करना, चौकीदारी करना किसी की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। काश वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाती। आई विश शी वॉज आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। रीड अगेन। काश वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाती। आई विश शी वॉज आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। आउट ऑफ माई लाइफ मीन्स बाहर चली जाती ज़िंदगी से, फॉर एवर हमेशा के लिए। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बहुत अच्छा समय है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मोमेंट राइट नाउ। ये बहुत ही अच्छा समय है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मोमेंट राइट नाउ। इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प, इसलिए इसका मीनिंग अच्छा समय के तौर पर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें कभी उसके साथ फ़ोटो में नहीं देखा। आई हैवेंट सीन यू एट हर फोटोज़। मैंने तुम्हें कभी भी उसके साथ फ़ोटो में नहीं देखा। आई हैवेंट सीन यू एट हर फोटोज़। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं एक बात तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि तुम्हारी बहन बहुत ही योग्य है। आई हैव टू टेल दैट योर सिस्टर इज़ रियली कैपेबल। रीड अगेन। मैं एक बात तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि तुम्हारी बहन बहुत ही योग्य है। आई हैव टू टेल यू दैट योर सिस्टर इज़ रियली कैपेबल। कैपेबल मीन्स योग्य होना, समर्थ होना, काबिल होना। सो इस यहाँ पर मीनिंग है योग्य है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं, क्लास तो ख़त्म हो गई है, इसलिए बच्चे बहुत पहले ही जा चुके हैं। नो, क्लास इज़ ओवर, सो एवरीबडी इज़ गॉन ऑलरेडी। रीड अगेन। नहीं, क्लास तो ख़त्म हो गई है, इसलिए बच्चे बहुत पहले ही जा चुके हैं। नो, क्लास इज़ ओवर, सो एवरीबडी इज़ गॉन ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एवरीबडीज़ मीन्स एपस्ट्रफी एस विद everybody. That means everybody has gone already. As here means short form of has. So has plus third form means कि has gone already. That means बहुत पहले ही जा चुकी है। Move to the next sentence. तुम उसे अकेला कैसे जाने दे सकती हो? How could you let her go alone? Read again. तुम उसे अकेला कैसे जाने दे सकती हो? How could you let her go alone? In this story, teenage girl has gone somewhere without telling anyone because she was upset with her stepsister's behavior. Because teenage girl has been adopted by her parents, so her stepsister does not want and never get along with her. So because of this situation, she has left her home. So her parents and her stepsister has come to inquire about her that she has come in school, but where she has gone from here. But girl shown in this picture, she is a teacher of her, so she shared these line. How could you let her to go alone to her parents or her stepsister? Move to the next sentence.
मैंने सोचा कि उसकी माँ हमेशा की तरह उसका इंतज़ार कर रही होगी। आई थॉट हर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर डाउन स्टेयर्स एज ऑलवेज। रीड अगेन। मैंने सोचा कि उसकी माँ हमेशा की तरह नीचे उसका इंतज़ार कर रही होगी। आई थॉट हर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर डाउन स्टेयर्स एज ऑलवेज। डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे, अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वह मेरा बाहर इंतज़ार कर रही है और मैंने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। शी इज़ वेटिंग फॉर मी आउटसाइड एंड आई डिड नॉट इवन नोटिस। रीड अगेन। वह मेरा बाहर इंतज़ार कर रही है और मैंने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। शी इज़ वेटिंग फॉर मी आउटसाइड एंड आई डिड नॉट इवन नोटिस। Here apostrophe s has two meaning, is and has. So with is we use ing form and with has we use third form of verb. This is best way to understand that is or has used as a apostrophe s. So move to the next sentence. मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी परेशान हो जाओगी। I did not think you would worry. रीड अगेन। मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी परेशान हो जाओगी। आई डिड नॉट थिंक यू वुड वरी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर विद यू। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर विद यू। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव एक्टेड लाइक दैट। मुझे इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव एक्टेड लाइक दैट। एक्टेड लाइक दैट मीन्स कि व्यवहार करना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आई फील लाइक माई पेरेंट्स लव यू मोर देन दे लव मी। रीड अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आई फील लाइक माई पेरेंट्स लव यू मोर देन दे लव मी। यहाँ पर कंपैरिजन की बात हुई है इसलिए देन यूज़ हुआ है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कुड यू थिंक लाइक दैट। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कुड यू थिंक लाइक दैट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वे मुझे हमेशा तुम्हारे लिए भूमिका में रखते हैं। दे आर ऑलवेज पुटिंग यू इन द रोल फॉर मी। नाउ रीड अगेन। वे मुझे हमेशा तुम्हारे लिए भूमिका में रखते हैं। दे आर ऑलवेज पुटिंग यू इन द रोल फॉर मी। पुटिंग यू इन द रोल, रोल मीन्स भूमिका या जिम्मेदारी। यहाँ पर भूमिका का मतलब जिम्मेदारी से है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो कैसी रही तुम्हारी शाम। उम्मीद करता हूँ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। सो हाउ वॉज योर इवनिंग। आई होप देयर वॉज नो एक्सीडेंट्स। रीड अगेन। तो कैसी रही तुम्हारी शाम। उम्मीद करती हूँ कि तो कुछ गलत नहीं हुआ होगा। सो हाउ वॉज योर इवनिंग। आई होप देयर वर नो एक्सीडेंट्स। इवनिंग मीन्स शाम। एक्सीडेंट्स यहाँ पर कुछ गलत ना हुआ हो या दुर्घटना ना हुई हो उस अर्थ में यूज़ हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों ना हम मिलकर फ़ोटो लें प्रोजेक्ट के लिए। वाई डोंट वी ऑल टेक पिक्चर टुगेदर फॉर द प्रोजेक्ट। नाउ रीड अगेन। क्यों ना हम साथ मिलकर फ़ोटो लें प्रोजेक्ट के लिए। वाई डोंट वी ऑल टेक पिक्चर टुगेदर फॉर द प्रोजेक्ट। टेक पिक्चर ऑल टुगेदर मीन्स फ़ोटो लेना। This was the end of sentences. If you like my video, hit like button. Do share and subscribe with your friends so that do not miss my upcoming video. Thanks for watching to all my viewers. Have a nice day.